एक छोटे से अस्पताल के कमरे में खिड़की से हल्की धूप अंदर आई और 5 साल की नन्ही सोफिया के चेहरे पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। भले ही उसका शरीर कमजोर था और उसके सिर पर बाल नहीं बचे थे, उसकी मुस्कान ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। मम्मा, जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी तो मैं हवा के साथ दौड़ूंगी और तितलियों को पकड़ूंगी। क्या तितलियां मेरा इंतजार करेंगी? उसने मासूमियत से पूछा। माँ ने मुस्कुराते हुए आंसुओं को छिपाते हुए कहा, बिल्कुल मेरे लाल, वो हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगी। सोफिया ने अपनी बीमारी को कभी दीवार नहीं बनने दिया। हर दिन उसके लिए एक नई यात्रा थी। बिस्तर से भी सुइयां चुभती थीं, इलाज से वो थक जाती थी, लेकिन सोफिया ने कभी रोना पसंद नहीं किया। दर्द बस थोड़ी देर का मेहमान है, वो कहती। दर्द चला जाएगा और मैं यहीं रहूंगी। डॉक्टर उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे। नर्स क्लारा ने एक दिन पूछा, सोफिया, तुम इतनी मजबूत कैसे हो? सोफिया मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मुझे कल का नीला आसमान देखना है, और अगर मैं नहीं देख पाई तो भी आसमान मुझे ज़रूर देखेगा। उसकी हिम्मत ने सबको याद दिलाया कि इंसानी जज्बा किसी भी शारीरिक दर्द से बड़ा होता है। एक दिन खिड़की से बाहर देखते हुए सोफिया ने अपने पापा से कहा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो डॉक्टर बनूंगी। मैं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा मुझसे डरे नहीं। पापा ने कांपती आवाज़ में गर्व से भरी आंखों के साथ कहा, सिर्फ डॉक्टर नहीं बेटा, तुम तो पहले से ही सबसे बड़ी हीरो हो। बीमारी ने उसके सपनों को छोटा नहीं किया। सोफिया के सपने सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी थे। एक रात दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया। सोफिया ने मम्मा का हाथ पकड़ लिया। मम्मा, अगर मैं सो गई और फिर नहीं जागी तो? उसने धीरे से पूछा। माँ ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ मेरी जान, तो तुम एक खूबसूरत जगह पर जागोगी और तितलियां तुम्हारा इंतजार करेंगी। सोफिया ने आंखें बंद की और फुसफुसाई, तो फिर मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं बस 5 साल की हूँ, पर लगता है जैसे मैंने पूरी दुनिया देख ली हो। मम्मा के आंसू अब मुझसे छिपते नहीं। पापा की मुस्कान ज़बरदस्ती सी लगती है। मुझे पता है, वो कहते नहीं, पर जानते हैं, मैं ज़्यादा समय तक उनके साथ नहीं रहूंगी। पर मैं डरती नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ इस एक ही जन्म में मुझे सब कुछ जी लेना है। जब मैं अपनी गुड़िया से खेलती हूँ, मैं असली राजकुमारी बन जाती हूँ। मेरे सिर पर बाल भले ही नहीं बचे, लेकिन मैं खुद को अब भी सुंदर समझती हूँ, क्योंकि मम्मा कहती हैं मेरी मुस्कान सबसे खूबसूरत है। मैं सपने देखती हूँ, खुली हवा में दौड़ने के, तितलियों को पकड़ने के और फिर से स्कूल जाने के। शायद ये सब सच ना हो, लेकिन मेरे सपनों में तो होता ही है ना। मैं दर्द भूलकर खिलखिलाती हूँ, जैसे मैं कभी बीमार थी ही नहीं। मुझे पता है मम्मा पापा उदास होते हैं, पर मैं उनसे कहना चाहती हूँ, ना कोई बंधन होगा, ना कोई डर रहेगा। मैं सब कुछ भूलकर फिर खिल उठूंगी। अगर मैं चली भी जाऊं तो भी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हर धूप की किरण में रहूंगी, पापा के कंधे पर रखे उनके सपनों में रहूंगी, मम्मा की लोरी में रहूंगी। मैं इस जन्म में ही सब कुछ जीना चाहती हूँ, अभी, इसी पल, क्योंकि मैं जानती हूँ पतझड़ के बाद फिर से मैं नई बहार बनूंगी। सुबह कमरा चुप था। सोफिया वहां नहीं थी। कम से कम जिस रूप में हम जानते थे वो नहीं। माँ पापा को एक कागज मिला जिस पर सोफिया ने एक तितली बनाकर लिखा था, मैं आज़ाद हूँ, मैं गई नहीं हूँ, अब मैं हर किरण में हूँ। उस दिन से हर सूरज की किरण ने याद दिलाया कि सोफिया ने लड़ाई नहीं हारी। उसने कुछ बड़ा जीता। वो रोशनी बन गई जो सबको रास्ता दिखाने लगी, क्योंकि कुछ जिंदगियां सालों से नहीं बल्कि छुए गए दिलों से मापी जाती हैं। और सोफिया ने जितने दिल छू लिए वो कभी सोची भी नहीं थी। असली हीरो सबसे छोटे होते हैं, और उनकी जिंदगी भले ही छोटी हो, उनका असर हमेशा के लिए रहता है।